क्या आप कभी ऐसी जगह रहे हैं जो बिल्कुल वीरान रही हो? ऐसी जगह जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हों और वो वीरान पड़ी हो। अर्बन एक्सप्लोरर्स को ऐसी जगह देखना बहुत पसंद है जो वीरान पड़ी हो, और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अबैंडन जगहों के बारे में बात करेंगे। हम कुछ ऐसे अजीब व गरीब जगहों को देखेंगे जिनको अबैंडन कर दिया गया है, और इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जहां आप खुद भी जाके देख सकते हैं। नंबर 10, रुग्योंग होटल। नॉर्थ कोरिया में बहुत सारी अबैंडन बिल्डिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल बस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता था। इन बिल्डिंग से ऐसा लगता था कि देश बहुत ही ज़्यादा प्रगति कर रहा है, पर ऐसा कुछ था नहीं। और इसी कैटेगरी में से एक बिल्डिंग है ये वाली। रुग्योंग होटल एक ऐसी ही बिल्डिंग है जो आज वीरान पड़ी हुई है। इसको होटल ऑफ डूम के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की एक ऐसी वीरान इमारत है जिसमें कभी कोई आया ही नहीं था, और इसके पास इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इस बिल्डिंग की लंबाई 1080 फीट तक थी। नॉर्थ कोरिया के इतिहास में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और इसको बहुत ही दूर से देखा जा सकता है। और अब इसका इस्तेमाल बस लाइटिंग शोज के लिए होता है। ये सरकार के लिए करती है और ये एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह यूज होती है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1987 के आसपास, और इसको अभी भी बनाया जा रहा है और मॉडिफाई किया जा रहा है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोका या शुरू किया जाता है उधर के बजट के हिसाब से। अभी रिसेंटली इस पे चारों तरफ से ग्लास पैनल्स लगवाए गए हैं। ऐसा 2008 में किया गया था। इसके एकदम पीक पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होने की बात की गई थी, पर समय के साथ उस वीरान बिल्डिंग को अब ऐसे ही छोड़ दिया गया है, और इसको देख के आपको सच में लगेगा कि ये पूरी तरह से पैसा वेस्ट था। नंबर 9, अबैंडन डोमिनो शुगर रिफाइनरी। ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड की एक अबैंडन बिल्डिंग है। ये है विलियम्सबर्ग के नेबरहुड में, और अगर आप इसके बगल से जाएंगे तो आप इसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 150 साल पुराना स्ट्रक्चर है। ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से। जब ये फैक्ट्री काम करती थी तब इसमें लगभग 4500 लोग काम करते थे। इसमें लगभग 18 लाख किलो का शुगर रिफाइन किया जाता था हर दिन, पर ये बहुत लंबे समय पहले था। यहाँ की सारी मशीनें 2004 के समय बंद कर दी गईं और उधर के एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया गया। रिफाइनरी के मेन बिल्डिंग के अलावा सारी साइड बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया गया। यहाँ एक्सप्लोरर्स के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बचा है वो बस एक खाली बिल्डिंग बची है और आसपास के बिल्डिंग का डिमोलिशन जो कुछ खास नहीं है। नंबर 8, सांगजी हाउसेस। ये कुछ फ्यूचर से लिए हुए घर लगते हैं, और ये घर बनाए गए थे यूएस सर्विसमैन के लिए। इनको बनाया गया था ईस्ट एशिया में। इन सांगजी हाउसेस का नाम यूएफओ हाउसेस भी रखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये यूएफओ को रिप्रेजेंट करते थे। इसको डिज़ाइन किया गया था मैटी सुरोनन के द्वारा, जो इसके आर्किटेक्ट थे। उन्होंने 1978 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, पर ये कभी पूरी तरह से कंप्लीट हो ही नहीं पाया था, क्योंकि कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो जा रही थी जिसकी वजह से इसका कंस्ट्रक्शन रोक देना पड़ रहा था। इन सब घरों को बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर की अजीब तरह से मौत हो जा रही थी। कुछ लोगों के फ्रीक एक्सीडेंट हो जा रहे थे और कुछ लोग अजीब अजीब कारणों से मर जा रहे थे। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये प्रॉपर्टी जो बनाई गई थी वो डच बरियल ग्राउंड के ऊपर था, यानी इसके नीचे लाशें थीं और ये एक तरह की कब्र थी। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक ड्रैगन स्टैचू हुआ करती थी, जिसको तोड़ने के बाद यहाँ पे एक कर्स फैल गया था। और इतनी सारी घटना होने के बाद 1980 में इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। 30 सालों तक ये एकदम वीरान जगह रही, जिसके बाद से 2010 में इसका कंप्लीट डेमोलिशन करवाने की बात हुई थी। पर अजीब बात तो ये है कि अब इस साइट को एक वाटर पार्क में तब्दील किया जाएगा, और उम्मीद है कि कुछ अजीब व गरीब ना हो इसके बाद। नंबर 7, चाइनाज़ एटलांटिस। हम सबको पता है लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की स्टोरी। जो आज तक एटलांटिस को नहीं देख पाए असलियत में, वो दरअसल चाइनाज़ एटलांटिस में जाके एक बहुत ही करीबी नज़ारा देख सकते हैं असली एटलांटिस का। एक चाइना में सिटी है जिसका नाम है शीजन। इसको एटलांटिस ऑफ द ईस्ट के भी नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा शहर पानी में बहुत ही पहले डूब गया था। इन सब फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये सिटी दिखाई देती थी। अंडर वाटर होने के बावजूद इसके डिटेल्स अभी भी प्रिजर्व्ड हैं। इसमें मिंग और चिंग डायनेस्टी दोनों का इन्फ्लुएंस रहा था, जिन्होंने राज किया था 1368 से 1912 तक। पर जो चीज़ जो इसको एटलांटिस से अलग बनाती है वो ये है कि
ये कभी खोई ही नहीं थी। 1950 तक ये बहुत ही अच्छी और फ्लरिश करती हुई जगह थी, पर जब चाइनीज सरकार ने एक डैम बनाने का फैसला किया तो लगभग 3 लाख लोगों को यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ा। एक बार जब वो डैम बिल्ड कर दिया गया था तब वो पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया था। ये लगभग 90 फीट पानी के नीचे तब तक आ गया था। इसको 2001 तक सब भुला गए थे। जब तक 2001 में एक सरकारी एक्सपीडिशन नहीं भेजा गया था तब तक जब शीज़ेन के ये जगह पे वो डाइवर्स पहुंचे तो उसको वहाँ के रिमेन्स मिले और वो सिटी अभी भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में थी। तब से ये एटलांटिस ऑफ द ईस्ट वाली जगह पे इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता रहा है और यहाँ पे अब नए नए एक्सपीडिशन जाते रहते हैं। ये कहना मुश्किल है सिटी को क्या इतना पब्लिसिटी मिलता अगर ये डूबा नहीं होता, शायद नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि इनको इससे पब्लिसिटी तो मिल गई। नंबर 6, अबैंडन यूएसएसआर नेवी कंप्यूटिंग सेंटर। सोवियत यूनियन के समय की आप कोई भी बिल्डिंग देखने जाएं आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल ही जाएगा और उनमें से ही एक ये है। जब से यूएसएसआर ख़त्म हुआ था, यानी कि सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ था, तब से उसके पास फंडिंग नहीं आ रही थी और काफ़ी बिल्डिंग्स जो यूएसएसआर से चलती थीं वो फिर शट डाउन होने लगीं और इसी की वजह से रशिया में काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स पाई जा सकती हैं जो फंडिंग के कारण बंद कर दी गई थी। ऐसी बिल्डिंग्स जिनका एक समय तो काम था पर आज के समय कोई काम नहीं है और यही यूएसएसआर की एक अबैंडन बिल्डिंग उन्हीं में से एक है। जब इसमें इक्विपमेंट लाया गया था वो पहले से ही आउटडेटेड था। इसको बनाया तो गया था 1986 में, पर जैसे ही यूएसएसआर को लैप्स किया इसको शट डाउन करना पड़ गया और जो बचता है वो ये है कि कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जिनका अब कोई पर्पस नहीं है और इनका आज की मॉडर्न वर्ल्ड में कोई काम नहीं बचा है। नंबर 5, पेट्रोवा गोरा। वॉर के समय सच में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और जितना भी नुकसान होता है उसके यादगार के लिए कुछ स्टैच्यूज़ बनाई जाती हैं और कुछ मेमोरेबल जगह बनाई जाती हैं। पेट्रोवा गोरा कुछ इन्हीं में से एक जगह है। जब क्रोएशिया जंग में लड़ा था तो वहाँ के शहीदों के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी और हो सकता है आपको ये लगे कि ये मेमोरियल इतना खाली क्यों है। दरअसल ये इस तरह नहीं बना था पहले। वोजिन बैकिक इसको 1981 के समय बनाए थे। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया इसको वॉर मेमोरियल की हैसियत नहीं दी गई और इसकी बिल्डिंग से लोग लोहा चुरा के ले जाने लगे और धीरे धीरे करके इससे हर इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल दी गई, जैसे कि मेटल्स। इस मेमोरियल की हर चीज़ निकाल दी गई और जो बचा था वो एक वीरान खंडर था। ये एक माउंटेन रेंज के ऊपर पाया जा सकता है क्रोएशिया में। इसके सबसे निचले फ्लोर पे एक मेज़ है रूम्स का। इनको इस्तेमाल किया जाता था हॉस्पिटल के तौर पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इसको एक मीटिंग पॉइंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। नंबर 4, ट्री हाउस इन ताइवान। हर एक वीरान जगह पे एक चीज़ तो कॉमन रही है, वो ये है कि नेचर इन सब जगहों पे अपना कब्जा बना लेती है और ये जगह भी कुछ वैसी ही है। ये एंगपिंग ट्री हाउस है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकता है पहली झलक में, पर हमेशा से ऐसा केस नहीं रहा है इसके साथ। एंगपिंग बिल्डिंग दरअसल एक पत्थर और सीमेंट से बनी हुई एक बिल्डिंग थी। इसको 19वीं सेंचुरी में बनाया गया था स्टोरेज के लिए, पर जब इसको अकेला छोड़ दिया गया तब इस पे नेचर ने अपना कब्जा जमा लिया और इस पे एक बैनियन ट्री यानी एक बरगद का पेड़ अब अपनी जड़ें संभाल लिया है और बैनियन ट्री धीरे धीरे करके इस पे अपनी जड़ें फैला रहा है। तो जो अब बचा है वो कुछ बिल्डिंग के स्क्रैप्स हैं और ढेर सारे पेड़ की जड़ें हैं और ये देखने में एक लिविंग फॉसिल लगता है एक पुराने घर का। नंबर 3, अल बुकाइर स्क्रैप यार्ड। ये कौन सी जगह है? एक रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं। इस जगह पे आपको हर तरह की व्हीकल्स दिख सकती हैं, क्रेन से लेके बुलडोजर से लेके गाड़ियों से लेके स्कूटर तक हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पर इनमें ये समानता है कि अब ये रेगिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं, यानी कि एक स्क्रैप यार्ड। अल वकाइर स्क्रैप यार्ड ये पाया गया है कतार में, पर ये दुनिया का सबसे अजीब स्क्रैप यार्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस में हैं बाकी स्क्रैप यार्ड के मुकाबले, पर ये यहाँ तभी भी क्यों पड़ी हुई हैं धूल खाते हुए। और ऐसी जगह पे इनमें से लोहा क्यों नहीं निकाला जा रहा है और ये ऐसे ही क्यों पड़ी हुई हैं? दरअसल ये सीज्ड गाड़ियाँ हैं जो इधर ला के रखी गई हैं
ये उनकी गाड़ियां हैं जिन्होंने कुछ क्राइम किए हों या फिर ट्रैफिक रूल्स तोड़े हों, और यहाँ की गाड़ियों के लिए दरअसल एक ऑक्शन होता है और जो गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं वो लोगों को बिक जाती हैं। बाकी सब गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई धूल खाते रहती हैं। नंबर 2, वन हाई एंगल बैटरी। जंग के बारे में सबसे अच्छी बात यही रहती है कि जब जंग ख़त्म हो जाता है वहाँ की बिल्डिंग्स देखने लायक होती हैं, और जो जंग के समय हथियार बनते हैं वो शायद सबसे ज़्यादा अच्छे और इफ़ेक्टिव होते हैं। और यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसा ही स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। ये पोर्टलैंड इंग्लैंड में पाया जाता है। वन हाई एंगल बैटरी उन्हीं में से एक जगह है। इसको बनाया गया था 1892 के समय में। इसको बनाया गया था पोर्टलैंड हार्बर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको डीकमीशन कर दिया गया था 1906 में, पर ये तभी भी काफ़ी अच्छे हालात में है और इसको एक मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया गया था 1973 में। इस जगह की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, या कह लीजिए थी। जंग के समय में ये जगह सिर्फ 15 साल तक काम आई थी। जंग के बाद इसको अबैंडन कर दिया गया था और ये बहुत ही जल्दी आउटडेटेड हो गई थी। इस बैटरी का इस्तेमाल किया जाता था फील्ड कैनन्स के लिए, जहाँ पे कैनन्स को स्टोर किया जाता था और इस्तेमाल के लिए भेजा जाता था। चाहे इस जगह का ओरिजिनल काम अब ख़त्म हो गया हो और ये एक अबैंडन जगह बन गई हो, पर ये तभी भी एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 1, सेंट निकोलस फोर्ट्रेस। और हम वापस चलते हैं क्रोएशिया में, क्योंकि यहाँ पे आखिरी जगह है हमारी, सेंट निकोलस फोर्ट्रेस। ये एक ऐसा फोर्ट्रेस था जिसको भेद पाना उस समय के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाला काम था। इसको काम में 400 सालों तक लिया गया था। इसको 16th सेंचुरी में बनाया गया था और इसका मेन काम था डिफेंस का। समुद्री तट के आसपास रहने की वजह से ये बाकी नाव पे नज़र रख सकता था। ये 32 तोपों से लैस था। समय के साथ इसने काफ़ी अलग अलग नेशंस की आर्मी को सर्व किया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशंस भी हुए हैं। पर समय के साथ जैसे ही वो समय ख़त्म हुआ और मॉडर्न एरा आया, तब से इसको अबैंडन कर दिया गया है। इसको लगभग 1979 में ही अबैंडन कर दिया गया था और आज के समय भी ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्कैरी और इम्पोजिंग लगता है और इसी की वजह से ये फोर्ट्रेस इतने सालों तक टिका रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए राइट साइड के आई बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।